हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 12 का लेसन नंबर 3 विश्व की प्रमुख जो जनसंख्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा लेसन है जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। आज हम बच्चों जो जनसंख्या घनत्व के जो महत्वपूर्ण जो प्रदेश है, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। और उससे पहले हमने विश्व की प्रमुख जो जनसंख्या है उनके बारे में पढ़ा, और उसके अलावा हमने प्रतिरूप पढ़े और वार्षिक गठन रिपोर्ट पढ़ी और संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट 2013 उसको भी पढ़ा। और हमने देखा विश्व की जनसंख्या किन किन क्षेत्रों में कितनी पाई जाती है। फिर हमने जनसंख्या के जनसंख्या समूह पढ़े थे या जन महासमूह पढ़े थे, जिसमें एशिया जनसंख्या जनसमूह पढ़ा था, यूरोपीय जन महासमूह पढ़ा था, उत्तरी अमेरिकी जन महासमूह पढ़ा था और अफ्रीकी जनसंख्या महासमूह पढ़े थे। फिर हमने विश्व के जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ा और फिर हमने जनसंख्या घनत्व के प्रदेशों के बारे में पढ़ा। आज हम जनसंख्या घनत्व के जो प्रदेश जो सी नंबर है और सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्र, उसके बारे में विस्तार से हम जानकारी लेंगे। विश्व के जनसंख्या घनत्व के जो दो प्रदेश है, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं और अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। हमने इनको पिछले वीडियो के अंदर पढ़ लिया है, और आज हम लेंगे सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां सामान्य जनघनत्व पाया जाता है। हमने अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या घनत्व हमने पढ़ा था 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और अधिक जनसंख्या घनत्व के अंदर हमने पढ़ा था 100 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमने जनसंख्या घनत्व का पढ़ा था। आज हम लेंगे सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्र। इसका पहला बिंदु देखते हैं, विश्व के वे क्षेत्र जहां जन घनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व के ऐसे क्षेत्र या ऐसे देश जहां का जनसंख्या घनत्व कितना है, 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, उसी को सामान्य जन घनत्व क्षेत्र कहा जाता है। वापस सुन लेना, अत्यधिक जन घनत्व क्षेत्र के किसे कहते हैं, जहां 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, उसे अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहते हैं। अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र किसे कहते हैं, जहां 100 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, उसको अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहते हैं। और तीसरा सामान्य जन घनत्व क्षेत्र किसे कहते हैं, जहां 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्र। अब दूसरा बिंदु लेते हैं, सामान्य जन घनत्व का कारण अस्थायी कृषि है। कैसी है, अस्थायी कृषि। दूसरा कारण पशुचारण, तीसरा वानिकी, चौथा मरुस्थल के निकट कृषि वाले क्षेत्र में जन घनत्व सामान्य पाया जाता है। और ये सभी कारण होने के कारण यहाँ का जो जन घनत्व क्या होता है, सामान्य होता है। अब अस्थायी कृषि किसे कहते हैं, तो अस्थायी कृषि की यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए, बहुत ही सिंपल है, ऐसी कृषि जिसे व्यक्तियों द्वारा स्थान बदल कर कृषि करते हैं। अस्थायी कृषि होता है वो लगभग झूमी कृषि की तरह ही होती है बच्चों, कोई ज्यादा डिफिकल्ट अंतर नहीं होता है। इसके अंदर भी जो किसान होते हैं प्राचीन तकनीकी का प्रयोग करते हैं, प्राचीन औजारों का प्रयोग करते हैं, और कहीं भी व्यक्ति जो किसान जो लोग होते हैं वो स्थान एक स्थायी ना रखकर बल्कि उसे बदल कर स्थान को क्या करते हैं, कृषि करते हैं, इसलिए इसे अस्थायी कृषि कहते हैं। स्थायी कृषि मतलब किसी एक स्थान पर ही कृषि करना, अस्थायी कृषि मतलब बदल के स्थान पर कृषि करना क्या कहलाता है, अस्थायी कृषि कहलाता है। अब अगले बिंदु की बात करें, पशुचारण।
पशु को चराने से संबंधित अर्थव्यवस्था को क्या कहता है? पशु चारण। फिर वानिकी, वानिकी का मतलब होता है कि बाग बगीचे क्षेत्र को स्थापित करना, जो सार्वजनिक वानिकी भी होता है और निजी वानिकी भी होता है। सार्वजनिक वानिकी का निर्माण सरकार और जनता के समुदाय के सहयोग से हो सकता है, लेकिन निजी जो वानिकी होती है वो व्यक्ति विशेष के द्वारा निर्माण किया जाता है। मरुस्थल के निकट कृषि वाले क्षेत्र जहाँ जनघनत्व बहुत कम पाए, और मरुस्थल के निकट जहाँ कृषि क्रिया होती है वह भी जनघनत्व कैसा पाया जाता है? सामान्य देखने को मिलता है। तीसरा बिंदु, सामान्य जनघनत्व के अंतर्गत एशिया, अफ्रीका तथा उत्तरी अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान में पाया जाता है। और सामान्य जो जनघनत्व है वो एशिया है, अफ्रीका है और उत्तरी अमेरिका है, उनके जो घास के मैदान है उनके अंदर देखने को मिलता है। अब देखो बच्चों, घास के मैदान, घास के मैदान, और यहां पर हम लिख रहे हैं देश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफी बार पूछा भी गया। जैसे स्टेपिज, ठीक है, स्टेपिज घास का मैदान कहाँ है? एशिया और यूरोप दोनों में। पेरिस कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। पंपाज दक्षिणी अमेरिका, कोस्टिंग में लिख सकते हैं अपन। अर्जेंटीना, वेडल्स अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ये विश्व के क्या है? घास के मैदान। स्टेपिस एशिया और यूरोप में, पेरिस उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिणी अमेरिका जो अर्जेंटीना वाला हिस्सा है, वेडल्स अफ्रीका में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ये सारे घास के मैदान हैं। उन घास के मैदानों में जिसमें से हम एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों में देखते हैं, तो वहां का जो जनघनत्व है वो लगभग कैसा पाया गया? सामान्य जनघनत्व पाया गया। कैसा पाया गया बच्चों? सामान्य जनघनत्व। अब है कम जनघनत्व वाले क्षेत्र, ऐसे जनसंख्या घनत्व जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही क्या है? कम है। जैसे देखते हैं पहला बिंदु, विश्व के वे क्षेत्र जहाँ जनघनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वे अत्यंत कम जनघनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। वापस सुन लेना बच्चों, यदि पूछ ले कम घनत्व वाले क्षेत्र किसे कहते हैं? जहाँ घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, उसे कम जनघनत्व कहते हैं। वापस सुन लेना, 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होता है, उसे कम जनघनत्व कहते हैं। अत्यंत कम जनघनत्व वाले क्षेत्र आते हैं। इसके अंतर्गत अफ्रीका में सूडान, लीबिया, मालागासी, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, पेरू, इक्वेडोर, एशिया के पश्चिमी साइबेरिया, बोर्नियो, खाड़ी के देशों में कम जनघनत्व पाया जाता। तो ये सारे क्षेत्रों के अंदर कैसा जनघनत्व पाया जाता है? कम जनघनत्व। अब हम मानचित्र के माध्यम से देखते हैं ये विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ कम जनघनत्व देखने को मिलता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं विश्व के ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व क्या होता है? बहुत ही कम पाए जाते हैं। जैसे ये मैं मानचित्र बना रहा हूं, मानचित्र के माध्यम से हम देख लेंगे, मानचित्र के माध्यम से हम देख लेंगे कि ये घनत्व कैसा है। विश्व के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ही क्या पाया गया? कम देखने को मिलता है। तो उन देशों के हम मानचित्र के माध्यम से दर्शाएंगे कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र को। ठीक है बच्चों, या अफ्रीका बना देते हैं, ठीक है, और या हम ऑस्ट्रेलिया बना देते हैं। ये सारे क्षेत्र हो गए। अब सबसे पहले अपन लेते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में अपन देखते हैं यहां पर लगभग सूडान है,
ये महाद्वीप अफ्रीका है, आपको याद रखना है बच्चों। कहाँ है अफ्रीका? लगभग अफ्रीका में आप दसोगे तो आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपन पास में ही लीबिया है, सूडान के पास, कभी लिख सकते हो लीबिया। और आपको पता ही होना चाहिए प्राचीन नाम लीबिया कहते थे इसको, मालागासी। यहाँ पर मालागासी है, मालागासी, मालागासी। और फिर उत्तरी अमेरिका में यह कनाडा है, यहाँ पर यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर कनाडा है। फिर अपन देखते हैं दक्षिण अमेरिका में यह अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। फिर बाद में यह पेरू, पेरू के बाद में लगभग इसी के पास इक्वेडोर। और पश्चिमी एशिया में अपन देखते हैं यहाँ साइबेरिया, पश्चिमी साइबेरिया, साइबेरिस्तान है, साइबेरिया जो विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्रों में से एक है। और बोर्नियो और खाड़ी देश यहाँ पर स्थित है। इन सब के अंदर देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व लगभग कम पाया जाता है। तो वहां पर एक बार रिपीट कर दे, इसके अंतर्गत अफ्रीका के सूडान, लीबिया और मालागासी, ये अफ्रीका के 3 देश हैं जहां पर कम जनघनत्व क्षेत्र हैं। फिर उत्तरी अमेरिका में कनाडा जो क्षेत्र है वह कम जनसंख्या घनत्व है। दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी अर्जेंटीना, पेरू और इक्वाडोर है, वह जनसंख्या घनत्व कम है। और एशिया, पश्चिमी साइबेरिया, बोर्नियो की खाड़ी आदि देशों में कम जनघनत्व पाया जाता है। अब अपन प्राय जनविहीन क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है या 1% से भी कम पाई जाती है, वो क्षेत्र क्या होता है? प्राय जनविहीन क्षेत्र। देखो इसमें विश्व के वे क्षेत्र जहाँ जनघनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, वो जनविहीन क्षेत्र कहलाता है। याद रखना, इसमें जनसंख्या घनत्व कितना होता है? 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, इसलिए प्राय जनविहीन क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी के स्थल भाग का 70% आवासीय क्षेत्र है। पृथ्वी का जो कुल भूभाग है उसका 70% जो आवासीय क्षेत्र है, जिसे इस वर्ग में के अंतर्गत रखा गया, और जो 70% जो भाग है उसी को प्राय जनविहीन क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। विश्व के अति शीतल प्रदेश जैसे टुंड्रा प्रदेश के अंदर आते हैं हमारे कौन से? ग्रीनलैंड है, उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, वो सारे उष्ण अति उष्ण आर्द्र प्रदेश जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र है, जो अति उष्ण भी है और आर्द्र प्रदेश भी है। अति शुष्क प्रदेश जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, कौन से है? मरुस्थलीय, जैसे भारत के अंदर थारका मरुस्थल है और अफ्रीका के अंदर सारा मरुस्थल है, कालारी मरुस्थल है, ये सारे जो मरुस्थल है उसके अंदर उच्च पर्वतीय प्रदेशों में, जैसे भारत के अंदर हिमालय है, उन प्रदेशों के अंदर जनसंख्या कम पाई जाती है। यूरोप के अंदर आल्प्स है, अफ्रीका के अंदर भी है, और उत्तरी अमेरिका के अंदर एंडीज है, दक्षिण अमेरिका के अंदर रॉकीज है। ये सारी जो पर्वतमालाएं हैं, ये सभी पर्वतमालाओं के अंदर ये सारे पर्वत देखने को मिलती है। तो आपने देखा बच्चों, विश्व के जो जनसंख्या का जो प्रदेश है उनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया। पहला हमने कौन सा भाग पढ़ा? अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, जिसमें 250 से व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा था अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जिसके अंदर 100 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तीसरा हमने सामान्य जनघनत्व पढ़ा था, जिसमें 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और फिर बाद में हमने कम जनघनत्व वाला क्षेत्र पढ़ा, जिसमें 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। फिर हमने प्राय जनविहीन क्षेत्र पढ़ा, जिसमें 1 व्यक्ति से कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व का वितरण टॉपिक। कौन सा लेंगे हम? जनसंख्या घनत्व का वितरण। अब लेते हैं विश्व में जनसंख्या घनत्व के प्रतिरूप वितरण। अब इसमें हम देखेंगे कि विश्व के अंदर कौन से ऐसे महाद्वीप हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया
जाता है। और साथ में इन देशों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। विश्व स्तर पर जनसंख्या घनत्व में भारी विषमता पाई जाती है, और विश्व स्तर पर देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व में काफी अंतर देखने को मिलता है। कहीं पर जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है और कहीं पर बहुत ही क्या है, कम है। विश्व में सहारा मरुस्थल कहाँ आया हुआ है, अफ्रीका। कहाँ आया हुआ है, अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये सहारा मरुस्थल है, वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रीनलैंड, साइबेरिया व मंगोलिया में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व पाएगा, और इन क्षेत्रों के अंदर एक व्यक्ति से भी कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। यदि हम विश्व के मानचित्र को देखते हैं, छोटा सा ये बना देते हैं, तो छोटा ये बनाते हैं अपन। इसमें अभी छोटे से मानचित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारे देश कहां पर स्थित है। ये सारे हम महाद्वीपों का निर्माण कर रहे हैं, जो यहाँ पर हम इसमें इन सारे क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जो आगे भी हमारे काम आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सहारा मरुस्थल, तो अफ्रीका के अंदर यहाँ पर सहारा मरुस्थल कहां पर है, अफ्रीका। ठीक है बच्चों, फिर अपन ग्रीनलैंड, ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है जिसको डेनमार्क के अधीन है। ये किसके अधीन है, डेनमार्क के अधीन है। ठीक है बच्चों, इसलिए डेनमार्क भी कहते हैं। ये पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है जहां पर एस्किमो जाति के लोग निवास करते हैं। साइबेरिया, यहाँ पर जो है हिस्सा है ये किसका है, साइबेरिया। फिर है मंगोलिया, यहाँ पर चीन के ऊपर है, यहाँ पर मंगोलिया। ये हो गया मंगोलिया। तो ये सारे क्षेत्रों के अंदर देखते हैं तो एक व्यक्ति से भी कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। कौन कौन से, अफ्रीका के अंदर सहारा मरुस्थल, और एशिया के अंदर मंगोलिया, और एशिया के अंदर साइबेरिया, और यूरोप महाद्वीप के अधीन डेनमार्क है, जो ग्रीनलैंड भी कहते हैं इसको, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। वो क्षेत्र भी एक व्यक्ति से कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। विश्व के दूसरी तरफ सिंगापुर में 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, और दूसरी तरफ देखते हैं सिंगापुर जो एशिया महाद्वीप के अंदर आया हुआ है, जिसका जो जनसंख्या घनत्व है 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सिंगापुर यहाँ पर आया हुआ है विश्व के अंदर। ये जो भारत है, भारत के या जैसे बहुत सारे ऐसे देश आए हुए, यहाँ पर सिंगापुर है। क्या है, सिंगापुर, सिंगापुर। ठीक है, और सिंगापुर के अंदर कितना जनसंख्या घनत्व है, 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना, विश्व के सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व में देखा जाए तो 7,797 व्यक्ति, वो कौन से में आता है, एशिया के अंदर सिंगापुर का नाम आता है। विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन रिपोर्ट 2015, विश्व जनसंख्या ब्यूरो जो वाशिंगटन के अनुसार देखा जाए 2015 विश्व जनसंख्या का औसत जो घनत्व है वो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना, काफी बार पूछा भी गया है, ये नोटेड बिंदु है। विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर अगला बिंदु देखते हैं, विश्व के क्षेत्रीय असमानता मिलने के कारण एशिया में 116 व्यक्ति, याद रखना एशिया का जनसंख्या घनत्व कितना, 116 व्यक्ति, ये है एशिया, एशिया 116 व्यक्ति। फिर बाद में यूरोप में 32 व्यक्ति, और यूरोप महाद्वीप का कितना है, 32 व्यक्ति, और ये ये महाद्वीप, यहाँ पर कितना है 32 व्यक्ति, ये यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पर कितना है 32 व्यक्ति। फिर अफ्रीका महाद्वीप में 27 व्यक्ति, ये अफ्रीका, इसमें 27 व्यक्ति, यह 27 व्यक्ति यहाँ का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति, ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी
अमेरिका कितना है 16 व्यक्ति। फिर बाद में अपन दक्षिणी अमेरिका में 20 व्यक्ति, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इसके अंदर कितना है 20 व्यक्ति, कितना है 20 व्यक्ति। और ओसेनिया के अंदर 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ओसेनिया के अंदर कितना व्यक्ति 3 व्यक्ति, ये ओसेनिया, ओसेनिया यह 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो आपने देखा विश्व के अलग अलग महाद्वीपों का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी क्या है अलग अलग है। वापस देख लेते हैं। एशिया का जनसंख्या घनत्व 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया गया। यूरोप का जनसंख्या घनत्व 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया गया। फिर सारा या अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका जो जनसंख्या घनत्व है 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया गया। फिर दक्षिणी अमेरिका का जनसंख्या घनत्व 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया गया। और उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या घनत्व 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया गया। और ओसेनिया का 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया गया। तो आपने देखा विश्व के अलग अलग महाद्वीपों का अलग अलग घनत्व है। यहाँ पर सवाल पुटअप क्या होता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप का है, तो 116 व्यक्ति एशिया महाद्वीप। फिर सवाल क्या पुटअप होता है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप का, ओसेनिया 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब हम ले रहे हैं विश्व के सबसे अधिक घनत्व वाले देश। अब इसके अंदर विश्व के अंदर अपन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों की बात करें तो सिंगापुर है 7,797, सिंगापुर है 7,797, मैंने यहाँ पर दर्शाया है। फिर बांग्लादेश है, कौन सा है 1,088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर है बांग्लादेश, यहाँ पर भारत के जस्ट नीचे ही है, मतलब भारत के जस्ट बगल के अंदर देखते हैं पूरी साइड, तो यहाँ पर है कौन सा बांग्लादेश 1,088 जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। और सिंगापुर का 7,797 व्यक्ति जो जनसंख्या घनत्व है वो देखने को मिलता है। फिर दक्षिणी कोरिया 506 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण कोरिया का कितना है 506 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर है स्थित है दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया के अंदर कितना है 506 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर रुवांडा है, उसके अंदर 422 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। रुवांडा का कितना है 422 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर नीदरलैंड लेते हैं 405 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 405 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर भारत लेते हैं 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है बच्चों कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपकी जो एक सारणी बनी हुई है उसके अंदर 384 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 384। बेल्जियम का 367 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जापान का 337 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। श्रीलंका का 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एल साल्वाडोर का 299 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता। तो इस तरह आपने बच्चों देखा होगा कि टॉप 10 जो जनसंख्या घनत्व में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। काफी बार आपसे सवाल पूछ भी जाते लेते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, या एशिया में किसका है, या विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले महाद्वीप कौन सा है, या फिर आपसे पूछ ले कि एशिया महाद्वीप में ऐसा कौन सा देश है जिसका सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। इस तरह आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं रहते हैं। तो आपने बच्चों इस वीडियो के अंदर आपने विश्व के जो जनसंख्या जो प्रदेश थे उनके बारे में पढ़ा, और विश्व जनसंख्या घनत्व का जो वितरण था उसके बारे में पढ़ा और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और अपन का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में हम विश्लेषण के साथ इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा जो जनसंख्या वृद्धि है उनके बारे में पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन सभी तथ्यों का हम जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही करेंगे। थैंक यू।